पिछले भाग में हमने देखा कि गांव में रहस्यमयी मौतें हो रही हैं और दीवारों पर लोगों के गुप्त राज लिखे जा रहे हैं। अब कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। अब पूरे गांव में डर फैल चुका है। लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि उनके निजी राज किसे पता हैं। मंगलवार आते ही एक और चौंकाने वाली घटना होती है। इससे गांव वालों का विश्वास और मजबूत हो जाता है कि कोई अशुभ शक्ति काम कर रही है। गांव के बड़े बुजुर्ग पंचायत बुलाते हैं। सभी मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। कुछ गांव वाले शैलजा पर शक करने लगते हैं। उनका मानना है कि इन घटनाओं के पीछे उसी का हाथ हो सकता है। लेकिन फिल्म यहाँ दर्शकों को भ्रम में डालती है, क्योंकि शैलजा खुद भी कई सवालों के जवाब खोज रही होती है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और शैलजा के बचपन की कुछ झलकियां दिखाई जाती हैं। इन दृश्यों से पता चलता है कि उसने बचपन में कई दर्दनाक घटनाएं झेली हैं, जिनका असर आज भी उसके जीवन पर है। रहस्य के बीच एक नया सुराग सामने आता है। कुछ लोग समझने लगते हैं कि घटनाओं का संबंध गांव के कुछ पुराने राजों से हो सकता है। धीरे धीरे यह साफ होने लगता है कि गांव के कई लोग वैसा जीवन नहीं जी रहे जैसे वे दुनिया को दिखाते हैं। हर व्यक्ति के पास कोई न कोई ऐसा राज है जिसे वह छुपाना चाहता है, बल्कि गांव के छिपे हुए पापों और रहस्यों की कहानी बन जाती है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार संदिग्ध लगने लगता है। फिल्म के 15 से 30 मिनट के बीच कहानी सिर्फ मौतों की नहीं रहती। दर्शक लगातार सोचते रहते हैं कि आखिर असली अपराधी कौन है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे एक बड़ा खुलासा पूरे गांव को हिलाकर रख देता है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी डर और रहस्य को और